गेट माई हार्वेस्ट गार्डन व्लॉग 20, मेरा फ्लावर गार्डन टूर। तो गार्डन में लगा हुआ सबसे पहला फ्लावर जो मैं दिखाना चाहती हूँ बिल्कुल मेरे पीछे ही लगा है, अभी क्लोजअप से भी दिखाऊंगी। जीनियास बहुत प्यारे लग रहे हैं और बहुत बढ़िया तरीके से खिल रहे हैं। देखो वैसे तो समर्स में, गर्मियों में फूल जो है छोटे छोटे ही होते हैं ज़्यादातर और बहुत ज़्यादा नहीं होते, स्पेशली बरसात आने के बाद तो जो पहले फूल लगाए होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जीनियास जो हैं काफ़ी देर से खिल रहे हैं और बहुत बढ़िया बड़े बड़े साइज़ के हैं। अभी दिखाती हूँ। जीनिया के सीड्स फरवरी एंड से लेकर जुलाई तक सो किए जा सकते हैं। आप डायरेक्टली सो भी कर सकते हो कंटेनर में या क्यारी में, नहीं तो सीड ट्रेज में भी लगा सकते हो। मैंने सीड ट्रेज में लगाए थे पहले। ये देखो साइज़ कितना बढ़िया है और कितने ब्राइट कलर्स हैं। जब पहली बार आए तो पिंचिंग कर दो ताकि पौधा एकदम से छोटे साइज में फ्लावरिंग ना करे, बुशी हो जाए। आप देख रहे हो पूरे घने हो गए हैं पौधे, वो इसीलिए हुए हैं क्योंकि मैंने इनकी पिंचिंग की थी। नंबर 2 पर जो फूल मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वो है लिसियांथस, जिसे इयोस्टोमा भी कहते हैं। इस वक्त आपको लिसियांथस के फ्लावर्स ज़रा से फेडेड लग रहे होंगे क्योंकि ऑलमोस्ट 1 महीने से खिल रहे हैं तेज़ धूप के अंदर। इनके सीड्स दिसंबर जनवरी में घर के अंदर अगर स्टार्ट किए जाएं तो बेटर है। मैंने सीड से नहीं उगाए हैं। ये देखो, ये मेरे पास क्रीम कलर भी है। इनके फ्लावर्स अब खत्म हो रहे हैं तो दोबारा से मैं प्रून कर दूंगी। और पर्पल भी है। लिसियांथस पर डिटेल्ड वीडियो इस वीडियो के लास्ट में ऐड कर दूंगी। नंबर 3 पर इस वक्त गार्डन में खिल रहे हैं पीस लिलीज। उनके फूल खिल रहे हैं और बहुत प्यारे लग रहे हैं। अभी दिखा। एक बात मैंने नोटिस की है, घर के अंदर पीस लिली में फ्लावर्स लेके आना आसान नहीं होता। तो अगर बाहर कोई छाया वाली जगह है ना, वहाँ लगाओगे पक्का फ्लावर्स आएंगे। इन फ्लावर्स को खिले हुए कुछ दिन हो गए इसलिए थोड़े से आपको दिख रहा है कि पुराने लग रहे हैं। एक जगह पर तो ऐसा भी है कि वो क्यारी छाया वाली थी, लेकिन इतनी गर्मी पड़ी पिछले कुछ दिनों में कि ये देखो लीव्स भी जल गए और फ्लावर्स भी। लेकिन अभी बारिश आएगी तो सब ठीक हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं वीडियो में कैसे मैं साथ साथ में केयर टिप्स भी बता रही हूँ और सीड्स भी लिंक करती जा रही हूँ। अभी भी मॉनसून के जस्ट बाद ये फूलों की एक और शिफ्ट आप लगा सकते हो। जो परमानेंट प्लांट्स हैं वो तो सबसे बढ़िया टाइम है रेनी सीजन के जस्ट बाद या रेनी सीजन के दौरान भी ये प्लांट्स को लाने का और लगाने का। तो अभी नंबर 4 पर जो फूल गार्डन में खिल रहा है और बहुत प्यारा लग रहा है वो है मोगरा। ये मेरा मोगरा का प्लांट है। ऐसे मेरे पास 3-4 प्लांट्स हैं। बहुत प्यारी खुशबू आती है और इसे 6 से 8 घंटे की धूप चाहिए, अच्छे से पानी देना है। प्लस एक बार जब फ्लावरिंग हो जाए, लग रहा है कि फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो बरसात के दौरान ना आप इसकी प्रूनिंग भी कर सकते हो। कोई शेप देना चाहते हो कि छोटा ही रहे या बुशी हो जाए, लेगी है अभी। एक चीज़ है, इसे ना प्लास्टिक का गमला पसंद नहीं है तो वो अवॉइड करो। मोगरा के फूलों को ना ऐसे ही स्मेल भी करो ना तो बहुत रिलैक्स्ड फील होता है। जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है कुछ लोगों को अपने वर्क डेस्क के पास भी ना, या कोई टेंशन चल रही है, किचन में भी आप इन्हें रख सकते हो। बहुत बढ़िया कामिंग इफेक्ट है। नंबर 5 पर इस पूरी क्यारी में जो टॉल वाला प्लांट है ना, कॉक्सकॉम्ब, वो खिल रहा है। अभी दिखाती हूँ। ये मैंने सीड से लगाया था। अभी भी आप इसके सीड्स लगा सकते हो, जुलाई तक भी लग जाएंगे। ये देख रहे हो फ्लावर्स इस तरह से आ रहे हैं और दोबारा से सीडिंग होती जा रही है क्योंकि जो फ्लावर्स में सीड्स हैं वो फिर से गिरते जा रहे हैं। ये भी ड्रॉट टॉलरेंट होता है। अगर आप पानी देना भूल भी जाओगे तो पौधा जो है इतनी जल्दी आपको पनिश नहीं करता है। इसके इस पार्ट के अंदर जो है ना सीड्स हैं। अभी ये देखो मैंने थोड़ा सा स्क्रैच किया है और ये ब्लैक जो हैं ये सीड्स हैं। नंबर 6 पर भी इसी क्यारी में कॉक्सकॉम्ब टॉल है, ऊपर है। नीचे जो फ्लावर लगा है ना वो है गोम्फ्रेना। 3 रंगों में लगा है, मैजेंटा, बेबी पिंक और वाइट। बहुत अच्छे से जो है फैल गया है, ग्राउंड कवर बन गया। आप देख रहे हो क्यारी पूरी भरी हुई है। असली में एक अच्छी क्यारी, कंटेनर या गमले की यही पहचान है कि मिट्टी दिखनी नहीं चाहिए। इतने अच्छे तरह से पौधा कवर करें या ज़्यादा पौधे लगाए हों, क्या होता है वीड्स कम आते हैं, खरपतवार कम आते हैं, पेस्ट कम आते हैं। जब आपके पौधे को अच्छे से, जब आपने गमले को या क्यारी को अच्छे से यूटिलाइज़ किया होता है, मिट्टी सूखती नहीं है जल्दी, ज़्यादा हेल्दी रहता है वो पूरा का पूरा सेटअप।
तो आप देख सकते हो कैसे पूरी तरह से क्यारी भरी हुई है। ऐसे ही ऑपोजिट साइड वाली क्यारी भी ऐसे ही भरी हुई है। गार्डन बेड्स में भी मेरी यही कोशिश रहती है। वो क्यारी के अंदर भी देखो पूरी तरह से प्लांट्स लगे हुए हैं। क्लोजअप से भी दिखाऊंगी। ये है गोम्फ्रेना के प्लांट्स। ये भी ड्रॉट टॉलरेंट होते हैं। पानी ज़रूरी नहीं है इन्हें रोज़ देना है। गर्मियों के अंदर भी आप एक दिन छोड़ सकते हो गोम्फ्रेना को पानी देने के लिए। देखो कितने प्यारे लगते हैं। ये लाइट पिंक कलर है, यहाँ मेजेंटा है और वाइट भी है। ये देखो ये वाइट है, कितना सुंदर लग रहा है। इनकी सेल्फ सीडिंग भी होती रहती है। जो सूख जाते हैं वो नीचे से नए प्लांट बनते जाते हैं। इस प्लांट की टेंडेंसी है कि ये बुशी हो जाता है अगर आप इसे सही तरह से पूरी धूप और खाद दोगे। हर महीने मैं घर में बनी हुई कॉम्पोस्ट इनमें डालती हूँ। और देखो कितने प्यारे हैं साल्वियाज। मेरे एक व्लॉग में आपने देखा था, मैंने डेड हेडिंग कर दी थी उनकी। जो स्पेंट फ्लावर्स थे वो काट दिए थे, पौधे को थोड़ा प्रून भी किया था। तो अभी नए सिरे से फ्लावरिंग आनी शुरू होनी है। मेरे पास ब्राइट रेड कलर के साल्वियाज हैं। साल्वियाज ऐसी जगह भी चल जाते हैं जहाँ सिर्फ सुबह शाम की धूप आती है। एक बार पौधे अच्छे से एस्टैब्लिश हो जाएं तो ड्रॉट टॉलरेंट होते हैं। मतलब इन्हें पानी नहीं भी मिल रहा है ना, ये तब भी कोई बुरा नहीं मनाते। डेड हेडिंग तो मैंने बता ही दिया करनी है। अब नेक्स्ट है विनका या सदाबहार। पूरी तरह से अभी बडिंग नहीं हुई है। कुछ पौधे छोटे हैं लेकिन फिर भी कुछ हैं जिनमें फ्लावर्स आ गए। दिखाती हूँ। ये है हाइब्रिड वाला विनका। ये छोटा रह जाता है, इसमें बहुत से कलर्स आते हैं। अभी मेरे ज़्यादातर जो कलर्स हैं वो खिले ही नहीं है। देसी विनका तो आपको पता ही है 2 या 3 कलर्स में आता है, अपने आप ही उग जाता है। सबसे ज़्यादा हार्डी है, स्पेशली गर्मियों में तो ब्लेसिंग है देसी विनका। आगे दिखाना चाहती हूँ डायंथस। फुल पीक पे नहीं है इस वक्त, लेकिन खिल रहे हैं, फिर भी प्यारे लग रहे हैं। अब तो वैसे डायंथस के ऑलमोस्ट ख़त्म होने का टाइम हो गया है। ये पिछले साल सितंबर के लगे हुए हैं। हमें ना बहुत से फूलों के बारे में पता ही नहीं होता कि अगर हम इन्हें कट बैक कर देंगे या प्रून करेंगे ये फिर से खिल जाएंगे। और कोई बताना भी नहीं चाहता क्योंकि वो चाहते हैं कि हम नए नए पौधे खरीदें। डायंथस को मैंने ऑलमोस्ट 6 बार नीचे तक काट दिया और ये फिर उग जाते हैं, फिर से फ्लावरिंग होती है। अगर मैं ऐसा ना करती तो पौधे मर जाते। बहुत से कलर्स के हैं मेरे पास डायंथस के प्लांट्स और बहुत प्यारे तो लगते हैं। दिवाली वाली वीडियोस में देखा होगा आपने। नेक्स्ट मुझे आपको दिखाने हैं ड्वार्फ सनफ्लावर्स। छोटे सनफ्लावर्स हैं, बौने सनफ्लावर्स, लेकिन प्यारे लगते हैं। इन्हें भी पूरी धूप में लगाना है। 6 से 8 घंटे की धूप आती हो। ये सीड से लग जाते हैं बहुत आसानी से। मैंने सीड से ही उगाए हैं और इनकी हाइट कम रहती है। पॉलिनेटर्स को बहुत पसंद है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं इन पर पॉलिनेटर्स आए हैं। जब पॉलिनेटर्स फूलों पर आते हैं तो वही पॉलिनेटर्स आपकी सब्जियों पर और फलों पर जाकर भी पॉलिनेशन करते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हार्वेस्ट मिलता है। अब नेक्स्ट फ्लावर है बाल्सम। ये जो हेज बना हुआ है ना, बाल्सम का ही बना हुआ है। रेनी सीजन में मेरा प्लान है इसे हाफ में काट दूंगी क्योंकि फ्लावरिंग कम हो गई है, सीड पॉट्स बन गए हैं। सेल्फ सीडिंग चल रही है, नए बाल्सम के प्लांट्स आएंगे। तो अभी क्लोजअप से दिखाती हूँ जो भी फ्लावर्स थोड़े बच गए हैं। बाल्सम को सीड से उगाया है। इस वक्त फ्लावरिंग ऑलमोस्ट खत्म हो रही है। नई फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाएगी जब बरसात आएगी। रेड कलर है, वाइट है मेरे पास, मरून है, येलो भी है। ये पार्शियल शेड में उग जाता है, यानी थोड़ी छाया में भी उग जाता है। और गर्मी में इसे पानी चाहिए रोज, नहीं तो बहुत जल्दी मुरझाता है। अब नेक्स्ट फ्लावर है पेटूनिया। समझ रही हूँ सर्दियों का फूल है, लेकिन वो अभी तक है गार्डन में तो दिखाना तो बनता है ना, इसीलिए वो भी रुका हुआ है कि मुझे भी दिखाओगे वीडियो में। तो पेटूनियाज की किस्मत अच्छी रही है कि उन्हें शेड मिल गया है पंपकिन की बेल से और लौकी की बेल से, इसीलिए वो अभी तक खिल रहे हैं। अभी दिखाती हूँ। वैसे मुझे ज़्यादा होप नहीं है कि इस बरसात में भी खिलते रहेंगे पूरी तरह से। बरसात में अक्सर ऐसे वाले जो फूल बच जाते हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं। इस वक्त तो मज़ा लिया जाए। बहुत प्यारे कलर्स है, देखो तो सही। नेक्स्ट फ्लावर है, दिख रहा है, समर कॉस्मोस। गर्मियों में जो कॉस्मोस होता है वो येलो और ऑरेंज रंग का होता है। ये उगा हुआ है यहाँ पर। क्लोजअप से दिखाती हूँ। बहुत बढ़िया फूल है। एक तो पॉलिनेटर्स को भी अच्छा लगता है, दूसरा हार्डी है। सेल्फ सीडिंग होती रहती है इसमें भी। जो सूखे हुए फूल है जब वो नीचे गिरते रहते हैं तो नए सिरे से प्लांट्स आते रहते हैं। ये देखो, ये है कॉस्मोस के प्यारे से फूल। और बहुत से ऐसे फूल हैं यहाँ जो सूखे भी हैं। ये देखो, जैसे ये है, ये इसके सीड्स हैं जो मेरे हाथ में आ गए हैं। इन सीड्स को मैं दोबारा जहाँ भी चाहती हूँ कि फूल उग जाए वहाँ डाल सकती हूँ। अब जैसे मैं चाहती हूँ इसी क्यारी में और उग जाए
तो देख रहे हो छोटे छोटे प्लांट्स भी आ गए हैं और भी बहुत से कॉस्मोस के प्लांट्स आ गए हैं। तो यही एक तरीका है आपके गार्डन को और सस्टेनेबल बनाने का, जिससे कि आपको हमेशा नए नए सीड्स और प्लांट्स खरीदने ना पड़े। तो आप ये सीड्स ऐसे ही डाल दो जहाँ भी आपको ज़रूरत लगती है। अब नेक्स्ट मैं आपको दिखाना चाहती हूँ जरबरा डेजी। ऑलमोस्ट 5-6 महीने से वो पौधा खिल रहा है। असली में तो परमानेंट प्लांट है, अगर सर्दी में बचा लिया, भर सर्दी में और भर गर्मी में भी। तो वो क्या हुआ है कि बाय चांस ही घिया तोरी की बेल जो है वो उसके ऊपर आ गई है, मतलब उससे शेड मिल रही है और प्लांट में बहुत सी फ्लावरिंग हो रही है। इस वक्त आई थिंक 2-3 फ्लावर्स आए हुए हैं, लेकिन नॉर्मली ज़्यादा भी आए होते हैं। जरबरा डेजी को भी पूरी धूप चाहिए, लेकिन गर्मियों में जब वो बहुत ज़्यादा चुभने वाली दोपहर की धूप है ना, उससे बचा लोगे तो बेटर है। ड्रेनेज होल होना चाहिए गमले के अंदर। स्पेंट फ्लावर्स को डेड हेड करना चाहिए, रिमूव करना चाहिए। प्लांट को कंसिस्टेंट मॉइस्चर पसंद है। फर्टिलाइज भी करो ग्रोइंग सीजन के अंदर। 2-3 महीने में एक बार फर्टिलाइज़र डाला जा सकता है। मैंने ये पूरे हिस्से में बोन मील डाला था, कॉम्पोस्ट ख़त्म हो गई थी तब। अब नया बैच, ये देखो नया बड आ रहा है यहाँ पे। अब नया बैच रेडी होगा तो यहाँ पे कॉम्पोस्ट डालूंगी बारिश के बाद। अब अगला फ्लावर है गिलार्डिया। फूल इसमें आने शुरू हुए हैं। कुछ पौधे जो मैंने लगा दिए थे पहले, सेकंड शिफ्ट में कुछ सीड्स लगाए थे, वो बेबी प्लांट्स बन गए। इनफैक्ट उन्हें मुझे शिफ्ट करना था, मैं शिफ्ट नहीं कर पाई हूँ, तो वहाँ पर ही बडिंग भी आनी शुरू हो गई है। दिखाती हूँ। मैंने इसे गोम्फ्रेनास के साथ लगाया हुआ है और इसे भी पूरी धूप चाहिए, कम पानी भी चलेगा, ड्रॉट टॉलरेंट है। वेल ड्रेनिंग सॉइल चाहिए, क्लेई सॉइल में जल्दी मर जाता है। डेड हेडिंग करनी ज़रूरी है। जो फूल सूख जाए उन्हें नीचे डाल दो ताकि नए पौधे आ जाएं। फूल देखो कितने प्यारे लगते हैं और बहुत सारे आ रहे हैं। ये वाली वैरायटी जो है इसकी हाइट कम है। इसमें एक टॉल वैरायटी भी आती है, पर्सनली मुझे वो ज़्यादा पसंद है। और यहाँ मैंने कुछ सीड्स डाले थे, तब सीड ट्रेज में जगह नहीं थी, अब सीड ट्रेज खाली हो गई हैं। तो बहुत से प्लांट्स इसके उग गए हैं जिन्हें कि मैं शिफ्ट कर रही हूँ अब आजकल, आपको व्लॉग्स में भी दिखेगा। अगला है हाइड्रेंजिया, अमृतसर में। गर्मी में थोड़ा स्ट्रेस में तो आया है, लेकिन पौधा ठीक है बिल्कुल और अभी भी फ्लावरिंग हो रही है। हाइड्रेंजिया पानी के बिना रहने वालों में से नहीं है। इसे कंसिस्टेंट मॉइस्चर पसंद है, ह्यूमिडिटी पसंद है। गार्डन में फूलों वाले पौधे और भी बहुत से हैं। पोर्टुलाका, देसी गुलाब और अंग्रेज़ी गुलाब भी है, चंपा है, परिजात है, लेकिन अभी उनमें इस वक्त फूल नहीं आ रहे, इसलिए मैं वो पौधे नहीं दिखा रही हूँ। गुड़हल भी है, गुड़हल की भी कलियाँ जो है अभी कुछ ही दिन पहले बहुत सी खिल रही थी, अभी एकदम ब्रेक आई हुई है। मुझे लगता है बारिश के बाद थोड़ा और रिवाइव होगा। गुड़हल की मेरे पास 5-6 वैरायटीज़ हैं। जब खिलेंगे तब व्लॉग्स में आने बहाने से दिखाऊंगी। तो आशा करती हूँ कि मेरा फ्लावर गार्डन टूर वाला वीडियो आपको अच्छा लगा हो। जाते जाते कहना चाहती हूँ कि ये फूल हमें सिखाते हैं कि तुम जितना अच्छा बनोगे उतना ही लोग तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे। होता है ना? तो बस उतना ही अच्छा बनना चाहिए जितनी अच्छाई आप करके कुएं में डाल सकते हो, भूल सकते हो। बाद में दुख और कष्ट ना हो। अपना ध्यान रखिए। कुछ और वीडियो कार्ड्स आ रहे हैं, वो भी देखिए। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। मंडे और वेडनेसडे व्लॉग्स आते हैं, फ्राइडे को गार्डनिंग टिप्स वाला वीडियो आता है। बाय बाय।